साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग निबंध के लिए उद्धरण देख रहे हैं कविताओं और कथनों पर आधारित। ठीक है, तो कल का वीडियो पहला पार्ट था, आज उसके आगे होगा। ठीक है, हमने कई टॉपिक से देखे हैं किस तरह उद्धरण लिखने हैं। ठीक है, और कौन कौन से उद्धरण लिखने हैं, किस टॉपिक में किस तरह के उद्धरण लिखने हैं। ठीक है, जैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आता है तो किस तरह उद्धरण लिखने हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन किसने क्या कहा है। ठीक है, उसके आगे का सेकंड पार्ट है। ठीक, तो उम्मीद है कल का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज उसके आगे है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक है मीडिया। मीडिया से संबंधित हम लोग उद्धरण क्या लिख सकते हैं। मीडिया से संबंधित उद्धरण देख लेते हैं। आज भी कुछ टॉपिक से देखेंगे। जैसे मैंने बताया था कि कई सारे टॉपिक हैं, फिर संस्कृत में भी हमको उद्धरण देखने हैं और इंग्लिश में भी देखने हैं। तो ये उद्धरण वाला जो टॉपिक है कथन और कविताओं पर आधारित, इसको हम कई पार्ट में देखने वाले हैं, 3 या 4 पार्ट में देखेंगे। ठीक है, जिससे हम सारे कर पाएँ, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मीडिया पे आज शुरुआत करते हैं। मीडिया पे देखिए, आप जैसे मैंने बताया था कि आप नोट्स बना लीजिए। निबंध की क्लासेस जो हो चुकी हैं 13 क्लास, आप उसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स के बाद इन सारे उद्धरण को लिख लीजिए। उसके बाद आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ते रहिए और जो है आपका निबंध आराम से हो जाएगा। बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि निबंध बहुत महत्वपूर्ण हो गया है हर एक एग्ज़ाम के लिए। देख रहे हैं बीपीएससी में 300 नंबर का कर दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला उद्धरण है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी का ये कथन है, ये लिख के आ सकते हैं मीडिया पे अगर आता है, मीडिया टॉपिक से। ठीक है, अगला है, टीवी से अखबार तक गर शैक्स की बौछार हो, फिर बताओ कैसे अपनी सोच का विस्तार हो। अदम गोंडवी ने लिखा है। ठीक है, फिर अगला है, दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। दुष्यंत कुमार की कविता, इसको लिख सकते हैं। फिर अगला है, बोल की लब आज़ाद हैं तेरे बोल जबा अभी तक, अब तक तेरी है। फैज़ अहमद फैज़ का है ये। ठीक है, इस तरह के जो है हम लोग वो लिख सकते हैं। फिर अगला है, पाते हैं जिनको हम बहुधा आरक्षित, होते हैं कभी कभी केवल वे सुरक्षित। देखो ना, आहट मिलते ही दुबक गया अपने कवच में वह घाघ। अजीत कुमार की ये कविता है। ठीक है, अब देखिए कैसे कथन को हमको लिखना है। कथन इसी तरह लिखता है, एक सीधी रेखा में लिखिए, हमेशा इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कामा शुरुआत करिए, डबल इन्वर्टेड कामा बंद करिए, और कोशिश ये करिए कि लाइनिंग एकदम सही हो, सटीक लाइन में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। फिर अगला है, लिखते जाइएगा, सब कॉपी में नोट्स बना के वीडियो पॉज करके पूरे जो है लिख लीजिए, जिससे आपको अलग से ढूंढने की कहीं ज़रूरत न पड़े। इतना ही कर लेंगे ना तो बहुत अच्छे अंक मिल जाएंगे। फिर अगला है, घिरा हुआ हूँ मैं हर तरफ से, हाँ आईने में हवा की दहशत। मुनीर नियाजी का कथन है। फिर अगला है, जोड़ तोड़ करने से पहले तथ्य समझ लो, पत्रकार क्या तुम इतना भी नहीं करोगे। रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। ठीक है, फिर अगला है, पत्रकारों के पैरों के छालों से आज का इतिहास लिखा जाएगा। महादेवी वर्मा का कथन है। फिर ये अगला है, जो मीडिया को नियंत्रित करता है वह हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। मॉरिसन का कथन है। जो मुझे मालूम है वह सिर्फ इतना ही है जिसे मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा है, और यही मेरी अज्ञानता के लिए चेतावनी है। विल रोजर्स का कथन है। ठीक है, जो पश्चिमी दार्शनिक हैं, जो विदेश के हैं दार्शनिक, उनको जरूर लिखिए आइएगा। अगला है, 1000 हथियारधारी शत्रुओं की तुलना में मुझे 4 विरोधी अखबारों से कहीं अधिक डर लगता है। नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है। फिर केवल 2 ही बल हैं जो विश्व के सभी कोनों में प्रकाश पहुंचा सकते हैं, पहला आकाश का सूर्य और दूसरा प्रेस। मार्क ट्वेन है इनके लेखक।
फिर अगला है, प्रेस प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। यह निश्चित ही एक शक्ति है, पर इसका दुरुपयोग करना अपराध है। महात्मा गांधी का कथन, इसे जरूर लिखिएगा अगर आता है मीडिया से संबंधित कुछ। फिर अगला है, सोशल मीडिया की सार्वजनिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसने समाज के कमजोर वर्गों को स्वयं की समस्याओं को उठाने हेतु सशक्त बनाया है। जॉन रॉनसन का ये कथन है, बहुत अच्छा कथन है, इसे जरूर लिख के आइएगा। सूचना ही लोकतंत्र की मुद्रा है, थॉमस जेफरसन का कथन है। ठीक, तो ये रहा मीडिया से संबंधित। अब देख लेते हैं साहित्य, कविता और सर्जक। साहित्य, कविता, कवि और सर्जक से संबंधित आता है अगर कोई टॉपिक निबंध में, तो उसमें कैसे लिखेंगे। तो पहला है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। ठीक है, साहित्य के बारे में बात हो रही है। राय देवी प्रसाद पूर्ण का ये कथन है। ठीक है, अगला है, चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। श्रीकांत वर्मा का कथन है, यानी कविताएं हैं ये। अगला है, तुम्हारे पंजे देखकर डरते हैं बुरे आदमी, तुम्हारा सौष्ठव देखकर खुश होते हैं अच्छे आदमी, यही मैं चाहूँगा सुनना अपनी कविता के बारे में। बर्टोल्ट ब्रेख्त की कविता है। ठीक है, फिर अगला है, मैं चाहता हूँ कि निराशा बची रहे, जो फिर से एक उम्मीद पैदा करती है अपने लिए। शब्द बचे रहें जो चिड़ियों की तरह कभी पकड़ में नहीं आते। प्रेम में बचकानापन बचा रहे, कवियों में बची रहे थोड़ी सी लज्जा। मंगलेश डबराल का ये कविता है, इसे आप लिख सकते हैं। अगला है, कवि होना ऐसा है जैसे जीवन के प्रति निष्ठा रखना, हर मुश्किल में मानो खुद अपनी उधेड़ कर कोमल चमड़ी देना लहू उड़ेल अन्य लोगों के दिल में। सर्गेई एशनिन की जो है ये पंक्तियां हैं, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, टूटी हुई बिखरी हुई चाय की दली हुई पाँव के नीचे पत्तियां, मेरी कविता ठंड की भी एक मुस्कुराहट लिए हुए है, जो कि मेरी दोस्त है। आसमान में गंगा की रेत आईने की तरह हिल रही है। शमशेर बहादुर सिंह का ये जो है कविता है, इसे आप लिख सकते हैं, स्टेटस भी लगा सकते हैं व्हाट्सएप पे, वैसे भी ठंड का मौसम चल रहा है। अगला है, कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई से मनुष्यत्व को की उच्च भूमि पर ले जाती है। रामचंद्र शुक्ल की ये कविता है, इसे आप लिख सकते हैं, कथन है। ठीक है, फिर आगे मजदूर श्रम और समानता से संबंधित देख लेते हैं। साहित्य, कविता और कवि से हो गया। अब मजदूर श्रम और समानता से तो कई बार आ जाता है। ठीक है, लेबर लॉ वगैरह पूछ लेता है, तो उनमें कैसे लिखेंगे। पहला है, कुचल कुचल के ना फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। अहमद सलमान, ये सब आते कि है, अहमद सलमान ने लिखा है। मजाक की बात अलग है, सलमान खान का वो केस याद ही होगा। ठीक है, और लिखा इसको अहमद सलमान ने ही है। कुचल कुचल के ना फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। मजाक की बात है, इसको बहुत वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा लोहे जैसा, तपते देखा गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। मैंने जब जब उसको देखा लोहा देखा। केदारनाथ अग्रवाल का ये कथन है, बहुत अच्छा कथन है, इसको जहाँ भी लिख देंगे ना बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, इसको आप स्टेटस भी लगा सकते हैं। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा लोहे जैसा, तपते देखा गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। केदारनाथ अग्रवाल का कथन है। फिर अगला है, मैं चाहता हूँ मिट्टी आग रोटी शक्कर गेहूँ समंदर किताबें और ज़मीन सभी मनुष्यों के लिए हो। पाब्लो नेरूदा का कथन है। ठीक है, ये देखिए, अब जब इस तरह के कथन लिखने हो तो एक ही लाइन में ऐसे ऐसे लिखिए, इससे क्या होता है, हमारा जो है बेहतर बनता है कथन। ठीक है, तो ये हो गया मजदूर से संबंधित। ठीक है,
फिर आगे सफलता, प्रतिस्पर्धा, सार्थकता, प्रेरणा, मोटिवेशन वगैरह से जो है अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। देखिए पहला है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। निदा फाजली का शेर है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। फिर अगला है मिर्ज़ा गालिब का, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्ज़ा गालिब का शेर है। फिर अगला है, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मुहशर बदायूनी का बहुत अच्छा कथन है, आप इसे लिख सकते हैं। फिर अगला है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानी में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लामा इकबाल का जो है शेर है। फिर अगला है, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि, तुझे होगा बताना, जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। हरिवंश राय बच्चन का ये बहुत अच्छी कविता है, आप इसे लिख के आ सकते हैं, अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। शिवमंगल सिंह सुमन की ये जो है पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। ठीक है, फिर अगला है, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी हैं, आप इसे लिख सकते हैं। फिर अगला है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, चिनगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। ठीक, अगला है, स्पर्धा में जो उत्तम ठहरे वे रह जावें, संस्कृत का कल्याण करे शुभ मार्ग बतावें। जयशंकर प्रसाद का ये कथन है, कविता है। ठीक है, अगली पंक्तियां हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बशीर बद्र का बहुत अच्छी शेर है, आप इसे लेके आ सकते हैं कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ठीक है, आगे है, अगला है, ये और बात की आंधी हमारे बश में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। अजहर इनायती का ये शेर है। अगले हैं, छोटे लक्ष्य अपराध होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत अच्छा कथन है कि छोटे लक्ष्य हमेशा अपराध होते हैं, हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ। ठीक है, अगला है, जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसे सच करने की कोशिश करता है। पाउलो कोएलो का ये कथन है। ठीक है, अगला है, असफलता यह बताती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। श्री राम शर्मा आचार्य का ये कथन है। फिर अगला है, जो कभी भी कहीं असफल नहीं हुआ वह आदमी महान नहीं हो सकता। हमेन मेलविल का ये कथन है। फिर अगला है, असफलता आपको महान कार्यों के लिए तैयार करने की प्रकृति योजना है। नेपोलियन हिल का ये कथन है। बहुत अच्छे अच्छे कथन हैं, आप इन्हें लिख के आइएगा। अगला है, असफलता फिर से अधिक सूझबूझ के साथ कार्य आरंभ करने का एकमात्र मौका है। हेनरी फोर्ड का ये कथन है। अगला है, दो ही प्रकार के व्यक्ति वस्तुतः जीवन में असफल होते हैं, एक तो वे जो सोचते हैं पर उसे कार्य का रूप नहीं देते, और दूसरे वे जो कार्य रूप में परिणित तो कर देते हैं पर सोचते कभी नहीं। थॉमस एलियट का कथन है, इसे आप लिख सकते हैं। अगला है, दूसरों को असफल करने के प्रयत्न में ही हमें असफल बनाते हैं। इमर्सन का ये कथन है। अगला है, असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित है। बेवरली सिल्स का ये कथन है, ये आप लिख के आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मैं कई बार कहता हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाइए, बिना नोट्स बनाए काम नहीं चलेगा। वीडियो को सिर्फ बैठ के देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बेहतर यह है कि नोट्स वगैरह बनाते रहिए। फिर अगला है,
मैं सफलता के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता था, अतएव उसके बगैर ही आगे बढ़ चला। जोनाथन विंटर्स का ये कथन था। ठीक है। अगला है, अपनी ताकत को पहचान कर और उस पर विश्वास करके कोई भी एक बेहतर दुनिया बना सकता है। दलाई लामा का कथन है। ठीक है। अगला है, जीवन में सफल होने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, अनभिज्ञता व आत्मविश्वास। मार्क ट्वेन का ये कथन है। फिर अगला है, उपलब्धि में से अधिक और कोई भी चीज़ आपके अंदर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पैदा नहीं करती। थॉमस कार्लायल का कथन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। आर्थर एश का कथन है। फिर अगला है, हमारा आत्मविश्वास जैसा होता है वैसा ही हमारी क्षमता होती है। विलियम हैज़लिट का कथन है। ठीक, फिर आगे है, जब बिल्कुल अंधकार होता है तब इंसान सितारे देख पाता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन का कथन है। फिर आगे है, जिसने निश्चय कर लिया उसके लिए केवल करना शेष रह जाता है। इटालियन कहावत का कथन है। अगला है, आशा अमर है उसकी आराधना कभी निष्फल नहीं होती। महात्मा गांधी का कथन है। ये लिख के आ सकते हैं। ठीक है। फिर अगला है, स्वतंत्रता या परतंत्रता से। ठीक है, इन्हें भी लिखते जाइए। तो हेडिंग डाल लीजिए क्या अगली, स्वतंत्रता और परतंत्रता। ठीक है। इसमें पहला है, बात मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने। खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आज़ादी कौन जाने। अटल बिहारी वाजपेयी का ये कथन है। ठीक है। अगला है, स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम स्वतंत्र स्वर बने, जहाँ हो मौन दास्ता वहाँ सुख मुखर बने, वहाँ सदा मुखर बने। स्वतंत्रता के तीर्थ की सदैव हम डगर बने, सजीव स्वाभिमान से जिए सदा निडर बने। उर्मिलेश का ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है। अगली पंक्तियाँ हैं, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। अदम गोंडवी का ये कथन है। अदम गोंडवी के कथन ऐसे ही रहते हैं, आप इनकी कथनों कविताओं को लिख सकते हैं। ठीक है। अगली पंक्तियां हैं, जब तलक आज़ाद थे हर एक मशाफत थी बवाल, जब पड़ी जंजीर पैरों में सफ़र अच्छे लगे। अशअद बदायूनी का ये कथन है, ये आप लिख के आ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला कथन है, जो राज करते हैं जमहूरियत के पर्दे में, उन्हें भी है सैर ओ सौदा ए आम ए सौर। जो राज करते हैं जमहूरियत के पर्दे में, उन्हें भी है सर ओ सौदा ए खास ए आदमी आज़ादी। बनाएंगे नई दुनिया किसान और मजदूर, यही सजाएंगे दीवाने आम ए आज़ादी। फिराक गोरखपुरी का ये कथन है, शायरी है, मतलब उर्दू शायरी है, आप इसे लिख के आ सकते हैं। फिर अगला है, हो सकता है मैं आपके विचारों से पूरी तरह सहमत ना हो पाऊँ, मगर फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूँगा। वॉल्टेयर का ये कथन है, ये लिख सकते हैं। अगला है महात्मा गांधी द्वारा, जब मैं निराश होता हूँ मैं याद कर लेता हूँ कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग की ही हमेशा विजय होती है। कितने ही तानाशाह और हत्यारे हुए और कुछ समय के लिए वे अजेय लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन होता है। महात्मा गांधी का ये कथन है। फिर अगला है, बंदूकें महत्व में सिर्फ संविधान से कम होती हैं, वे लोगों की स्वतंत्रता की दांत होती हैं। जॉर्ज वाशिंगटन का ये कथन है, ये लिख सकते हैं। फिर अगला है, यदि बोलने की स्वतंत्रता छीन ली जाए तो शायद गूंगे और मौन हम उसी तरह संचालित होंगे जैसे भेड़ को बलि के लिए लाया जा रहा हो। जॉर्ज वाशिंगटन का ये कथन है। फिर आगे है, हर व्यक्ति को जो मिल का सिद्धांत जानता हो, एक देश दूसरे देश पर राज करने में फिट नहीं है, उसे ये भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर राज करने में फिट नहीं है। बी आर अम्बेडकर का ये कथन है, लिख सकते हैं। अगला है, जिस स्वतंत्रता में गलती कर पाने का अधिकार शामिल नहीं हो,
उस स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं। महात्मा गांधी का ये कथन है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं। भगत सिंह का कथन है, ये जरूर लिख के आइएगा। अगला है, हमारे अंदर आज सिर्फ एक ही इच्छा होनी चाहिए और वह है मरने की इच्छा, ताकि हमारा देश जी सके। सुभाष चंद्र बोस का ये कथन है। फिर आगे है, हमें मानवता को उस नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का जन्म होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कथन है। फिर अगला है, इंसानों की नफरत खत्म हो जाएगी और तानाशाह मर जाएंगे लेकिन स्वतंत्रता कभी खत्म नहीं होगी। चार्ली चैपलिन का ये कथन है। फिर आगे अगला है, स्वतंत्रता कभी भी अत्याचारी द्वारा अपनी इच्छा से नहीं दी जाती, बल्कि ये पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनिवार्य रूप से मांगी जाती है। मार्टिन लूथर किंग का ये कथन है, ये लिख के आ सकते हैं। अगला है, आप अपने चरित्र का निर्माण किसी अन्य के अवसर व स्वतंत्रता को छीनकर नहीं कर सकते। अब्राहम लिंकन का ये कथन है। ठीक है, तो ये रहा हमारी स्वतंत्रता परतंत्रता से। अब अगला है, हम लेंगे पर्यावरण धरती जलवायु परिवर्तन से। पहला है, धूप का जंगल नंगे पांव एक बंजारा करता क्या, रेत के दरिया रेत के झरने प्यास का मारा मरता क्या। उसके आगे लिखा है, बादल बादल आग लगी थी, छाया तरसे छाया को, पत्ता पत्ता सूख चुका था, पेड़ बेचारा करता क्या। अंसारी कंबरी का ये कथन है। ठीक है, पंक्तियां थी। अगली पंक्तियां हैं, ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के, उनके कुछ अधिकार नहीं क्या, वे सब ही हैं फीके। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। फिर अगला है, जिसके सम्मोहन में पागल धरती है, आकाश भी है, एक पहेली सी दुनिया ये गल्प भी है, इतिहास भी है। कंक्रीट के इस जंगल में फूल खिले पर गंध नहीं, स्मृतियों की घाटी में यूँ कहने को मधुमास भी है। आदम गोंडवी का ये पंक्तियां हैं। अगली है, सूखे दरख्त नेज़ों की सूरत गड़े हुए, वो बर्ग ओ गुल ओ शाख ओ समर कौन ले गया। गुलाम मुर्तजा राही का ये पंक्तियां हैं। अगली पंक्तियां हैं, घर से ऑफिस जाते हुए मैं रोज़ सड़क के दाएं बाएं दरख्तों को गिनता हुआ चलता हूँ, हमेशा गिने हुए दरख्तों की तादाद मुख्तलिफ होती है। शहीदुद्दीन का कथन है। ठीक है, अगला है, हम ना रहेंगे तब भी तो ये खेत रहेंगे, इन खेतों पर घन घराते शेष रहेंगे, जीवन देते प्यास बुझाते माटी को मदमस्त बनाते, श्याम बदरिया के लहराते केश रहेंगे। केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्तियाँ बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं, आप इसे लिख के आ सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है, कृतज्ञ हूँ मैं जैसे आसमान की कृतज्ञ है पृथ्वी, जैसे पृथ्वी का कृतज्ञ है किसान। कृतज्ञ हूँ मैं जैसे सभ्यताएं कृतज्ञ हैं नदी के प्रति, जैसे नए जीवन के लिए बादल का आभारी है नन्हा बिरवा। प्रियंकर पालीवाल की ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला है, जो घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगाना, परिंदे सारे मोहल्ले में चहचहाएंगे। डॉक्टर के ऋषि की ये पंक्तियां हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगला है, किस रुत के मुंतजिर हैं ये पेड़ रास्तों पर, खुद धूप में खड़े हैं छाया मुसाफिरों पर। शहजाद अहमद की ये पंक्तियां हैं। अगला है, कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ उठाते हैं परिंदे, तब कहीं छोटा सा अपना घर बनाते हैं। कुमार मनोज की पंक्तियां बहुत अच्छी, इन्हें लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग हैं जरूर, जो इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर कच्छपों की तरह धारण किए हुए हैं, बचाए हुए हैं उसे अपने ही नरक में डूबने से। भागवत रावत का ये पंक्तियां हैं। फिर अगला है, उनकी जठराग्नि से जल जंगल जमीन खतरे में है, खतरे में है पशु पक्षी पहाड़ नदियां समुद्र हवा खतरे में है, पृथ्वी को गाय की तरह दोहते दोहते अब वे धरती का एक रोंवा नोचने पर तुले हुए हैं। दिनेश कुशवाहा की ये पंक्तियां लिख सकते हैं। अगला है, ईसा की 20वीं शताब्दी की अंतिम पीढ़ी के लिए वे सारे युद्ध और तबाहियां, मेला उखड़ने के बाद का कचड़ा महामारियां,
समुद्र में डूबता सबसे प्राचीन बंदरगाह और टूटकर गिरता सर्वोच्च शिखर, सब हमारे लिए पॉलीथीन थैलियों पर जीवित, गौओं का दूध हमारे लिए शहद का छत्ता खाली। अरुण कमल की पंक्तियां। देखिए, इतनी बड़ी पंक्तियां लिखने से बचा करिए, छोटी छोटी पंक्तियां होंगी या जो पंक्तियां आप आसानी से याद कर पाएँ वो जरूर लिख के आइएगा एग्जाम में। फिर आगे अगला है, धरती को माँ समझना बस माँ समझना ही है, उर्वरता को महसूस करना ही है, अपने को तलाशना भर ही। ये अरविंदाक्षन का ये पंक्तियां हैं। फिर अगला है, मुझे विश्वास है यह पृथ्वी रहेगी, यदि और कहीं नहीं तो मेरी हड्डियों में, यह रहेगी जैसे पेड़ के तने में रहते हैं दीमक, जैसे दाने में रह लेता है घुन, यह रहेगी प्रलय के बाद भी मेरे अंदर। केदारनाथ सिंह की ये पंक्तियां हैं। फिर अगला है, कुछ लोग बांध बना गए नदियों पर, कुछ लोगों ने धुएं से ढक दिए जंगल, कुछ मास्क पहनकर निकले सड़कों पर, कुछ लोग दूरबीन से देखने चले यूनियन कार्बाइड और चेरनोबिल की चिमनियां। राजा खुगसाल की ये पंक्तियां हैं, ये लिख सकते हैं। अगला है, सिर पर सम्मुख जलता सूरज भभक रहा है, लपटों में घिर देह बचाती पृथ्वी का हरियाला आंचल झुलस गया है, चीतकार पर नहीं करेगी ऐसे विधाता ने रच डाला था सहने को भला बुरा सब। कविता वाच वनवी का ये पंक्तियां हैं, आप ये लिख सकते हैं। फिर अगला है, होते थे जो मौसम कभी पहले, सर्दी गर्मी और बरसात, हो या कि बसंत बहार, अब किसी भी मौसम में कुछ भी ना जाने अब क्या क्या हो गया है। आकिब जावेद की पंक्तियां हैं। अगला है, यह ना पूछो कहाँ किस रंग का किस ओर है, इस व्यवस्था के घने जंगल में आदमखोर है, मुख्य सड़कों पर अंधेरे की भयावहता बढ़ी, मुल्क मेरा इन दिनों शहरीकरण की ओर है। जयकृष्ण नारायण तुषार ने ये लिखा है। जयकृष्ण राय तुषार ने ये पंक्तियां लिखी हैं। फिर अगला है, खुदा का शुक्र है कि इंसान उड़ नहीं सकता और आसमान व धरती दोनों को ही बर्बाद नहीं कर सकता। हेनरी डेविड थोरो की ये पंक्तियां हैं। फिर अगला है, पृथ्वी हमसे संबंधित नहीं है बल्कि हम पृथ्वी से संबंधित है। मार्ली मैटलिन की पंक्तियां हैं। फिर अगला है, वर्षा वनों को आर्थिक लाभ के लिए नष्ट करना ठीक उसी प्रकार है जैसे भोजन पकाने के लिए पुनर्जागरण काल की किसी पेंटिंग को जलाना। E.O. विल्सन की ये पंक्तियां हैं। फिर अगला है, मैं भगवान को प्रकृति में, जानवरों में, चिड़ियों में और पर्यावरण में प्राप्त कर सकता हूँ। पैट बैकले की ये पंक्तियां हैं। फिर अगला है, हमारी सुरक्षा, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे ग्रह के लिए बदलाव लाने का हमसे साहस और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। बराक ओबामा की पंक्तियां हैं। फिर अगला है, मानव जाति ने शायद पहले के समग्र मानव इतिहास की तुलना में 20वीं सदी में पृथ्वी को अधिक नुकसान पहुंचाया है। जैक्स ईव्स कास्ट्रियो की ये पंक्तियां हैं, आप इसे लिख सकते हैं। फिर आगे है, यदि मधुमक्खी पृथ्वी से गायब हो गई तो इंसानों के पास जीवित रहने के लिए बस 4 साल बचेंगे। मॉरिस मेटरलिंक की ये पंक्तियां हैं, आप इसे लिख सकते हैं। ये पंक्तियां यूज़ की गई थी माय नेम इज़ खान मूवी में, शायद ऐसी कोई मूवी थी उसमें ये पंक्तियां यूज़ की गई थी शायद, जो है आप देख लीजिएगा किस में है, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन ये पंक्तियां फिल्म में यूज़ की गई हैं। ठीक है, मॉरिस मेटरलिंक की ये पंक्तियां हैं। फिर अगला है, वो जो मधुमक्खी के छत्ते के लिए ठीक नहीं है वो मधुमक्खी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। मार्कस ऑरेलियस की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला है, हमारे यह ग्रह हमारे पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला, हम इसे अपने बच्चों से उधार ले लेते हैं। अमेरिकी कहावत है ये। अगला है, अफसोस की बात है जंगल की तुलना में रेगिस्तान बनाना कहीं आसान होता है। जेम्स लवलॉक की पंक्तियां हैं। फिर अगला है, पृथ्वी सभी मनुष्यों की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। महात्मा गांधी की पंक्तियां हैं, ये जरूर लिख के आइएगा। ठीक है, ये आप एथिक्स में भी लिख के आइएगा। अगला है, अगर हम पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं तो एकमात्र रास्ता है कि
हर व्यक्ति को इस मुहिम से जोड़ा जाए। रिचर्ड रोजर्स की ये पंक्तियाँ हैं, ठीक है। फिर अगला है, हम सब यह प्रयास करें कि जब हम यह धरती छोड़ें तो यह उस दिन से बहुत अच्छी हो जब हम यहाँ आए थे। सिडनी शेल्डन की ये पंक्तियाँ हैं। अगला है, मानव सभ्यता का भविष्य या तो हरा होगा या तो होगा ही नहीं। बॉब ब्राउन की पंक्तियाँ। अगला है, ईश्वर ने पेड़ पौधों का पालन पोषण किया, उन्हें बाढ़, सूखा, बर्फीले तूफानों, बीमारियों, हजारों आंधियों से बचाया, लेकिन मूर्खों द्वारा उन्हें नष्ट करने से नहीं बचा सका। जॉन मूर की पंक्तियां हैं। फिर अगला है, जो पृथ्वी को नरक जैसा अनुभव करा रहा है वो हमारी अपेक्षा है कि इसे स्वर्ग जैसा होना चाहिए। हेनरी डेविड थोरो की पंक्तियां। फिर अगला है, मनुष्य तभी सुखी रह सकता है जब वह प्रकृति में हो रहे विकास की स्पष्ट दिशा में बढ़े और प्रकृति के साथ जीवन के संरक्षण एवं वर्धन के लिए कार्य करे। हर्बर्ट स्पेंसर की पंक्तियां, इसे आप लिख सकते हैं। अगला है, हमारा पर्यावरण हमारे रवैये और अपेक्षाओं का आईना होता है। अर्ल नाइटिंगेल की पंक्तियां हैं। ऐसी पंक्तियां जानते हैं आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे जीएस का मान लीजिए क्वेश्चन आता है मेंस में, शुरुआत यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी पंक्तियां लिख देंगे तो नंबर बढ़ जाएंगे। अगला है, जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, जब आखिरी नदी के पानी में जहर घुल जाएगा और जब आखिरी मछली का शिकार हो जाएगा, तब इंसान को एहसास होगा कि वह पैसे नहीं खा सकता। एलेनिश ओब मशाविन की ये पंक्तियां हैं, ठीक है। फिर अगला है, जंगल धरती के फेफड़े हैं, ये न सिर्फ ताज़ा हवा पैदा करते हैं बल्कि वायु में घुला जहर भी पीते हैं। जो देश अपने जंगलों को नष्ट कर रहे हैं वे अपने अस्तित्व पर भी संकट खड़ा कर रहे हैं। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की ये पंक्तियां हैं, आप इसे ज़रूर लिख के आइएगा। अगर पर्यावरण से संबंधित कोई प्रश्न भी आता है उसमें भी इसे लिख के आइएगा। फिर अगला है, इंसानियत पे, तो हेडिंग डाल लीजिएगा इंसानियत, उन पे लिख लीजिएगा पंक्तियां, ये सारी लिख लीजिएगा। पहली है, हमारे मुल्क में इंसान अब घर नहीं रहते, कहीं हिंदू, कहीं मुस्लिम, कहीं ईसाई लिखा है। यह दुख शायद हमारी ज़िंदगी के साथ जाएगा कि जो दिल पर लगा है तीर उस पर भाई लिखा है। मुनव्वर राणा का कथन पंक्तियां हैं, ठीक है। अगली शायरी है मिर्ज़ा गालिब की तरफ से। बस की दुश्वार है हर काम का आशा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। मिर्ज़ा गालिब की पंक्तियाँ। अगला है, चांद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख, देखना ये है कि इंसान कहाँ तक पहुँचे। गोपाल दास नीरज की पंक्तियाँ। अगला है, कुछ आदमी समाज पे बोझल है आज भी, रस्सी तो जल गई मगर बल है आज भी, इंसानियत को कत्ल किया जाए इसलिए, दैर ओ हरम की आड़ में मक्तल है आज भी। दिवाकर राही की पंक्तियाँ हैं। फिर अगला है, फरोख्त होती है इंसानियत सी जिन्स ए गिरा, जहाँ को फूंक ना देगी ये गर्मी ए बाज़ार, यही है जीनत ओ आराइस उरूस ए सुखन, मगर फरेब भी देती है शोखी ए कुख्तार। अली सरदार जाफरी। ऐसी पंक्तियाँ लिखने से बचिएगा, क्योंकि ऐसी पंक्तियाँ अगर एग्जामिनर को भी नहीं समझ आई ना तो नंबर नहीं देगा, ठीक है। फिर अगला है, प्यार की चांदनी में खिलते हैं दस्त ए इंसानियत के फूल हैं हम, जिंदगी ने कहा है उजाला, मौत ने कहा फजूल हैं हम। मसूद मैकस मुरादाबादी की पंक्तियां हैं, ठीक। अगला है, नब्ज़ों से चेहरा चेहरा गर्द था, मुजरिम ए इंसानियत हर फर्द था, कुछ हवाओं में भी था खौफ ओ हिराश, कुछ फ़ज़ाओं का भी चेहरा जर्द था, बेहिसी में दफन थी इंसानियत। अख्तर फिरोज़ की पंक्तियां हैं, आदमियत का भी लहजा सर्द था, ठीक है। अंत में है, अगली पंक्तियां हैं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। नेता फाजली की पंक्तियां हैं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। फिर अगला है,
सच कहूँ इंसानियत दलदल में है, आदमी तो आज भी जंगल में है। एक हम उलझे हुए हैं जीस्त में, और इधर उनकी नज़र आंचल में है। सरवत एम जमाल की पंक्तियाँ हैं। अगला है, प्रेम और करुणा आवश्यकताएं हैं, विलासिताएं नहीं। इनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। दलाई लामा की पंक्तियाँ लिख के आ जाइएगा। अगला है नवाचार और प्रशिक्षण पे। ठीक है, नवाचार और प्रशिक्षण पे पंक्तियां हैं। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं। पहला है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता तो नहीं कारण, कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। आगे की पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला है, आज की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में आप क्या कमाते हैं, यह इस बात पर निर्भर है कि आप क्या सीखते हैं। बिल क्लिंटन का ये पंक्तियां हैं, लिख के आ सकते हैं। अगला है, जितना हम अध्ययन करते हैं उतना ही हमें अपने अज्ञान का आभास होता जाता है। शैली की ये पंक्तियां हैं, यह लिख के आ जाएगा। अगला है, हर बार एक समय में नई तकनीक एक पुरानी समस्या और एक बड़ा विचार एक नवाचार में बदल जाता है। डीन कॉमन की ये कथन है, ये लिख के आ जाएगा। अगला है, भविष्य में वह अनपढ़ नहीं होगा जो पढ़ ना पाए, अनपढ़ वह होगा जो यह नहीं जानेगा कि सीखा कैसे जाता है। एल्विन टॉफलर की पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति है, आप लिख के आ जाएगा। भविष्य में वह अनपढ़ नहीं होगा कि जो पढ़ ना पाए, अनपढ़ वह होगा जो यह नहीं जानेगा कि सीखा कैसे जाता है। अगला है, भारत और राष्ट्रवाद पे, ये जरूर निबंध में आते हैं, तो ऐसे इसको जरूर लिख लीजिएगा डायरी में, नोट्स जो भी आप बनाए हों। ठीक है, तो उस पर लिख लीजिएगा। पहला है, अपि स्वर्णमयी लंका ना में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। रामायण में ये लिखा गया है। ठीक है, ये लिख के आ सकते हैं। अगला है, कैफी आज़मी का शेर है कि गुर्बत की ठंडी छाँव में याद आई उसकी धूप, कद्रे वतन हुई हमें तरके वतन के बाद। कैफी आज़मी का शेर है। अगला है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। बिस्मिल अजीमाबादी का ये पंक्तियां हैं, ये जरूर लिख के आइएगा। ठीक है, नाम भी याद रखिएगा, बिस्मिल अजीमाबादी। फिर अल्लामा इकबाल का जो है पंक्तियां हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। ठीक है, फिर अगला है, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसानों के। जावेद अख्तर का ये गाना है। ठीक है, इसे आप लिख के आ सकते हैं। ठीक है, उसमें और कौन से मूवी आई थी, लक्ष्य, हाँ लक्ष्य मूवी आई थी, उसी में ये गाना है, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। ठीक है, फिर अगला है, अजीब सी सीमा है यहाँ नदी के बीच से, कौन खींच सकता है पानी में लकीरें, मछलियों का आना जाना बदस्तूर जारी है, इधर से उधर कछुए भी नहीं पहचानते सीमा रेखा। मनोहर बाथम की पंक्तियां हैं, लिख के आ सकते हैं। ठीक है, अगला है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नमो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अल्लामा इकबाल की पंक्तियां हैं। अगला है, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। ठीक है, फिर अगला है, भारत कहो तो आज तुम क्या हो वही भारत अहो, हे पुण्य भूमि कहाँ गई है वह तुम्हारी श्री कहो, अब कमल क्या
जल तक नहीं, सर मध्य केवल पंख है, वह राज कुबेर, अब हाँ रंक का भी रंक है। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं। अगला है, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। अगला है, जिनका कुछ भी ना था अतीत, गाँवों वे क्या उनके गीत, गावें वे क्या उसके गीत, हम क्यों भूलें उसकी याद, जिसमें है अपना एहलात। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत मेरे सम्मान का सबसे महान, जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सब अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उस बेटों में हैं जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। ठीक है, पाश की ये पंक्तियां हैं। फिर अगला है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। विनय चंद मौदगिल की पंक्तियां हैं। ये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि जीएस में भी पूछ लेता है कि किसकी पंक्तियां हैं। ठीक, फिर अगला है, लाइन है कि भारतीय जीवन शैली प्राकृतिक और असली जीवन शैली की दृष्टि देती है। हम खुद को अप्राकृतिक मास्क से ढककर रखते हैं। भारत के चेहरे पर मौजूद हल्के निशान रचयिता के हाथों के निशान हैं। बार्नार्ड शॉ की ये कथन है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, भारत मानव जाति का पालना है, मानव भाषा की जन्मस्थली है, इतिहास की जननी है, पौराणिक कथाओं की दादी है और प्रथाओं की परदादी है। मानव इतिहास की हमारी सबसे कीमती और सबसे ज्ञान गर्भित सामग्री केवल भारत में ही संचित है। मार्क ट्वेन की लाइनें हैं। ठीक है, अगली लाइन है, यदि इस धरातल पर कोई स्थान है जहाँ पर जीवित मानव के सभी सपनों को तब तक घर मिला हुआ है जब मानव ने अस्तित्व के सपने देखना आरंभ किया था, तो वो भारत ही है। रोमा रोला की ये पंक्तियां हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई भी मूल्यवान वैज्ञानिक खोज संभव नहीं होती। अल्बर्ट आइंस्टीन की पंक्तियां हैं। अगला है, भारत हमारी संपूर्ण यानी मानव जाति की जननी है तथा संस्कृत यूरोप की सभी भाषाओं की जननी है। भारत माता हमारे दर्शन शास्त्र की जननी है, अरब के रास्ते हमारे अधिकांश गणित की जननी है, बुद्ध के रास्ते ईसाइयत में निहित आदर्शों की जननी है, ग्रामीण समाज के रास्ते स्वशासन और लोकतंत्र की जननी है। अनेक प्रकार से भारत माता हम सब की माता है। विल डुरांट अमेरिकी इतिहासकार हैं, उनके द्वारा ये कथन कहा गया है, ये जरूर लिख के आइएगा। ठीक है, फिर अगला है, व्यक्तियों के समान राष्ट्रों का भी निर्माण और विनाश होता है, किंतु सभ्यता कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। मैजनी की पंक्तियां हैं। अगला है, जिस राष्ट्र में चरित्रशीलता नहीं है उसमें कोई योजना काम नहीं कर सकती। विनोबा भावे के लाइन है। अगला है, अकेले व्यक्ति में उन्माद विरला ही होता है, लेकिन झुंड, पार्टियों, राष्ट्रों और विशिष्ट कालों में तो यह कायदा है। नीत्शे की कथन है। अगला है, देशभक्त देश के लिए मरने की बात करते हैं और देश के लिए मारने का कभी नहीं। बर्ट्रैंड रसेल की ये पंक्तियां हैं। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित है। सुभाष चंद्र बोस की लाइन है, इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, गरीबी और अकाल में भी देख लेते हैं। गरीबी और अकाल में है दिया हुआ कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। नागार्जुन की ये पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है,
अगला है श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियाँ हैं, बहुत अच्छी हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। फिर अगला है वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है, मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं। फिर अगला है तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़वाग ते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। फिर अगला है क्या है दक्षिण क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। नागार्जुन की पंक्तियाँ हैं। फिर अगला है गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, लेकिन तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले दो के पेट भरे हुए थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं, आप इसे जरूर लिख आइएगा, बहुत अच्छी हैं। ठीक है। फिर अगला शेर है कि पेट के भूगोल में उलझा हुआ है आदमी, इस अहद को किसको फुर्सत है कि पढ़े दिल की किताब, 4 दिन फुटपाथ के साये में रह कर देखिए, डूबना आसान है आँखों के सागर में जनाब। अदम गोंडवी की लाइन है। फिर अगला है घर में ठंडे चूल्हे पर आग खाली पतीली है, घर के ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं कि धूप फागुन की नशीली है। अदम गोंडवी की ही है। अगला है कहाँ तो तय था चिरागा हर एक के घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं, लिख सकते हैं। फिर अगला है आप कहते थे सरापा गुल मुहर है जिंदगी, हम गरीबों की नज़र में एक कहर है जिंदगी। अदम गोंडवी की ही पंक्तियां हैं, लिख सकते हैं। फिर अगला है रोटी के लिए बिक गई धनिया की आबरू, लम्ही में प्रेमचंद का होरी उदास है। अदम गोंडवी की पंक्तियां हैं, ये जरूर लिख के आइएगा। ठीक है, गरीबी पे आ जाए तो। फिर अगला है चीनी नहीं है घर में लो मेहमान आ गए, महंगाई की भट्टी पे शराफत उबाल दो। अदम गोंडवी की पंक्तियां हैं। फिर अगला है लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है, तुम्हारी मेज चांदी की तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। अदम गोंडवी की पंक्तियां हैं। अगला है आस्था का जिस्म घायल रूह तक बेजार है, क्या करे कोई दुआ जब देवता बीमार है, भूख से बेहाल बच्चों को सुनाकर चुटकुले जो हंसा दे, आज का सबसे बड़ा फनकार है। कुमार विनोद की पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है गरीबों की वास्तविक त्रासदी उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं की गरीबी है। एडम स्मिथ की लाइन है। अगला है गरीबी हिंसा का सबसे विकृत रूप है, महात्मा गांधी ने कहा था, ये आप लिख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला भी देख लीजिए, जीवन और यथार्थ जीवन दर्शन। फिर उसके आगे के जो भी टॉपिक हैं वो कल के वीडियो में करेंगे। आज को जीवन यथार्थ जीवन दर्शन तक देख ही लेते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें मर जाता है धीरे धीरे, मर जाता है वह धीरे धीरे, करता नहीं जो कुछ यात्रा, जो कोई यात्रा, पढ़ता नहीं जो कुछ भी, सुनता नहीं जो संगीत, हंस नहीं सकता जो खुद पर, जियो आज जीवन रचो आज, उठाओ आज जोखिम, मत दो मरने खुद को आज, धीरे धीरे मत भूलो खुश रहना। पाब्लो नेरूदा ने लिखा है। फिर अगला है जिंदगी 2 उंगलियों में दबी, सस्ती सिगरेट के जलते टुकड़े की तरह है, जिसे कुछ लम्हों में पीकर गली में फेंक दूंगा। नरेश मेहता की लाइनें हैं। अगला है कैसी विचित्र है जिंदगी जिसे मैं जीता हूँ, एक सड़ा कपड़ा जो फटता जाता है, ज्यों ज्यों सीता हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं, लिख सकते हैं। घूंट घूंट साइनाइड पीता हूँ, एक घिसे शोल के, फटे जूते का टूटा हुआ फीता हूँ, मन को समझाता हूँ क्रांति का पलीता हूँ। प्रभाकर माचवे की पंक्तियां हैं। फिर अगला है
जीवन में हर संबंध किसी भूल भुलैया में प्रवेश का दरवाजा है। शेक्सपियर की पंक्तियां हैं, लिख सकते हैं। फिर अगला है, जीवन में संपन्नता रिश्ते बनाती है तो विपन्नता इन रिश्तों की परीक्षा लेती है। टॉलस्टॉय की पंक्तियां हैं। अगला है, मानव तभी तक श्रेष्ठ है जब तक उसे मनुष्यत्व का दर्जा प्राप्त है। बतौर पशु मानव किसी भी पशु से अधिक कमज़ोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियाँ बहुत चर्चा में रही हैं, इसे आप ज़रूर लिख के आइएगा। ठीक है। अगला है, क्लोजअप में जीवन एक त्रासदी यानी ट्रेजेडी है तो लंबे शाट में प्रहसन यानी कॉमेडी। चार्ली चैपलिन की पंक्तियाँ हैं। फिर अगला है, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। मार्कस ऑरेलियस एंटोनिनस की पंक्तियां हैं, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, हम जानते हैं कि हम क्या हैं पर यह नहीं जानते कि हम क्या बन सकते हैं। शेक्सपियर की पंक्तियां हैं। अगला है, मेरी समझ में मनुष्य का व्यक्तिगत अस्तित्व एक नदी की तरह का होना चाहिए। नदी प्रारंभ में बहुत पतली होती है, पत्थरों, चट्टानों, झरनों को पार करके मैदान में आती है। एक क्रम से उसका विस्तार होता है, फिर भी बड़ी मंथर गति से बहती है और बिना क्रम भंग किए अंत में समुद्र में विलीन हो जाती है। समुद्र में अपने अस्तित्व को समाप्त करते समय वह किसी भी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं करती। जो वृद्ध पुरुष जीवन को इस रूप में देखता है, मृत्यु के भय से मुक्त रहता है। बर्ट्रैंड रसेल की ये पंक्ति है, आप इसे जरूर लिख के आइएगा अगर पूछ लेता है। ठीक है, तो जो है आज हमने कुछ टॉपिक देखे। कल के टॉपिक में जो है हमें देखना है स्त्री विमर्श वगैरह। ठीक है, स्त्री विमर्श देख लेंगे कल के टॉपिक में, मतलब अगले वीडियो में। न्याय, सामाजिक न्याय, भेदभाव भी देखना है। उसके अलावा क्या देखना है, इतिहास से देखना है। इतिहास के अलावा लोकतंत्र, गुरु शिक्षक, विज्ञान, दर्शन, किसान, खेती, गांव। फिर उसके अलावा मानसिक परिपक्वता, भावनात्मक विवेक, इमोशनल इंटेलिजेंस, बौद्धिकता, इन सब पे देखना है। ठीक है, उसके बाद देखना है सुख दुख, जय पराजय पे, फिर शिक्षा पे, फिर देखना है हमको खेल पे। खेल के बाद सौंदर्य, सुंदरता, विचारधारा, विचार, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, ईश्वर या शैतान, माता पिता, रंग भेद। ठीक है, उसके बाद धर्म, पंथ, आस्था, विश्वास, सांप्रदायिकता, मुसलमान, इस्लाम, मुस्लिम। फिर उसके बाद अस्तित्व, पहचान। फिर उसके बाद देखना है सभ्यता, किताबें। फिर उसके बाद देखना है भारत पाक संबंध, मनुष्य या इंसान। फिर अगला देखना है यात्रा, सफर, पर्यटन, विद्या, ज्ञान, बुद्धि, देशभक्ति, समय प्रबंधन, अनुशासन, कल्पना, स्वतंत्रता, चिंतन, साहस, उदारता, दया, सहिष्णुता, भलाई, परोपकार, बदलाव, परिवर्तन, नैतिकता, संस्कृति, महात्मा गांधी से संबंधित कुछ है उनको देख लेना है। विविध, मिसलेनियस, वो देखना है। और उसके बाद खंड हमारा का ख़त्म हो जाएगा। खंड का ख़त्म हो जाएगा तो 2 वीडियो में अभी खंड का और आएगा। ठीक है, आज के वीडियो के बाद खंड का और आएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक देखे हैं, हम लोग आज देखे हैं हम लोग आज देख लिए हैं। और ऊपर चलते हैं और ऊपर चलते हैं। हाँ, स्त्री विमर्श से अगले वीडियो में हमको देखना है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।